जी। मैं सतेंद्र मेहरा जी। डिस्ट्रिक्ट कोर्स कर्मचारी चंडीगढ़ प्रदेश से। मैं ये इसकी जो आज चड्डा जी ने मीटिंग रखी है, इसकी घोर निंदा करता हूँ, क्योंकि ये निंदनीय ही है कि लोगों को अपनी भोली भाली अपनी समाज को, अपनी कौम को ये झांसा दे रहा है। झांसा क्यों दे रहा है कि ये इसको साफ साफ पता है कि भी संविधान के ये खिलाफ है, और इसके 22 महीने निकल चुके हैं, ओनली 2 महीने रह गए। ये प्रोपगंडा है ओनली इसका, जो इलेक्शन के टाइम में लोगों को तंग करने का और वोट लेने का ये प्रोपगंडा है ओनली। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि इनकी सरकार है, दिल्ली में भी, चंडीगढ़ में भी, टंडन जी भी हैं इनके साथ में, सारे लोग हैं। अगर ये चाहें तो बिल लेके आए, बिल पास कराएं समाज के लोगों के लिए, उसके हक में, उसके हितों में इनको एमसी के अधीन करें। जब ये एमसी के अधीन हो जाएंगे तो वोट तो इनकी अपने आप ही बन जाएगी। धन्यवाद जी भाई। मैं आप प्रेस के माध्यम से बताना चाहता हूं, जो ये आज इतनी भीड़ इकट्ठा हो रही है, ये बेबुनियाद इकट्ठी कर रखी है। जो ये प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट सफाई कर्मचारियों की वोट बनाने का, वैसे तो संविधान के थ्रू ये राइट नहीं बनता वोट बनाने का। चलो फिर भी हम जो ये डेथ केस पे जितने भी ये कॉन्ट्रैक्ट के सफाई कर्मचारी है, हम इनके हक में है वोट बनाने के। जो संविधान को कहता है जैसे कि इनको पहले नगर निगम के अधीन किया जाए, तब जाके इनकी वोट बनाई जाए। तो जो इनको जो बेनिफिट उसको डेली वेज को जो प्रशासन के अधीन है उन्हें मिलता है, वो सारा बेनिफिट ही इन्हें मिलेगा। तो मैं आपके माध्यम से इतनी ही बात कहना चाहता हूँ। जी भाई। जी, आ जाओ। रोल है जी। हमारा ये कहना है जी कि ये शुरू से बीजेपी संसद से लेकर नीचे तक सिर्फ हमेशा जो संविधान है उसके ऊपर प्रहार करती रही है। आज भी इन्होंने संविधान पे प्रहार करने की कोशिश करी है। अगर इन्हें कॉन्ट्रैक्ट वर्कर जो यूनियन है उनका, और जो कॉन्ट्रैक्ट पे बेचारे लोग काम कर रहे हैं, जो बच्चे काम कर रहे हैं, अगर उनका इतना ही ध्यान है तो हमारा कहना यह है कि कॉरपोरेशन में ये एक बिल पास करें और सभी जितने भी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू जो लोग लगे हुए हैं, चाहे वो भूमिका हो, चाहे लॉइंस हो, जितने भी यहाँ पर ठेकेदार वाले लोग हैं, उन सबको पक्का करें। ठीक है, पहले कॉरपोरेशन के अंडर करें, उसके बाद इनकी वोट्स बनाएं। आज संजय टंडन जी यहाँ मौजूद थे, बीजेपी के काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद थे। आज इनका मेयर भी है, इनका गवर्नर साहब भी हैं, इनकी सेंटर में सरकार भी है। तो ये अपना यहाँ ले आए, अपना कॉरपोरेशन में बिल लेके आएँ और इनको सबको पास करें। हमें खुशी होगी, मगर किसी को झूठे वादे ना करें। आप लोग जो झूठे वादे करके इनकी वोट लेना चाहते हैं, अपने इलेक्शन में फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं, तो ये जनता अब सब जान चुकी है और इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। और ये चीज़ कांग्रेस पार्टी भी और यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं उसका पूरा विरोध करेंगे। और हम आने वाले समय में अभी थोड़ी देर तक लेबर कमिश्नर साहब के पास भी जाएंगे और डीसी साहब के पास भी जाएंगे और उनको ये बताएंगे कि संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रही है। हाँ जी भाई, आज ये जो इस हड़ताल पे आप बैठे हैं, क्या मामला है पूरा? सर मामला ये है, जो अभी मौजूदा प्रधान है सफाई कर्मचारी यूनियन का कृष्ण चड्डा, रजिस्टर नंबर 63 का, ये कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को झूठ बोल के इकट्ठा करा हुआ है इसने कि भाई मैं आपकी वोट जो है रजिस्टर नंबर 63 में बनवाने जा रहा हूँ। और जो यूनियन का संविधान है वो कहता है कि भाई ये बनेगी नहीं। संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है इसमें सिर्फ पक्का एम्प्लॉय ही वोट पा सकता है, कच्चा एम्प्लॉय इसमें कोई वोट नहीं पा सकता है। चुनाव के 22 महीने हो चुके हैं, 2 महीने बाद अब इसको अपने कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की याद आई है कि भाई मैं तुम्हारी वोट बनवा के अपने निजी स्वार्थ के लिए वोट बनवा रहा है ताकि इसको वोट पड़े और ये चुनाव जीते। और जो संविधान में नहीं है, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे, किसी अपना कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी साथियों का विरोध नहीं कर रहे, वो भी हमारे परिवार से हैं, हम उनका परिवार है। हम ये चाहते हैं कि उनको वोट पाने का अधिकार हो, या तो अलग से यूनियन बने जैसे पीजीआई में चल रही, 32 में चल रही, या इन भाइयों को अपना एमसी के अधीन कराए। हम प्रधान जी के साथ चलेंगे, अगर एमसी के अधीन कराएंगे तो पूरी टीम हमारी, ये सीनियर लोग खड़े हैं सारे, उसके साथ खड़े होंगे, उसके संघर्ष में साथ खड़े होंगे। मगर वो झूठ बोल के यहाँ लोगों को इकट्ठा करा के मैं आपकी वोट बनाऊंगा, यूनियन का संविधान ये बिल्कुल खारिज करता है। अपना संविधान की कॉपी हमने लगाई हुई है, हमने लेबर कमिश्नर को दिया हुआ लिख के, तो हम किसी का विरोध नहीं कर रहे। हम यही कह रहे हैं कि आपको संविधान पूर्वक आपका काम होना चाहिए, बस यही हमारी मांग है यहाँ पे। अगर आप आज आपकी बातें नहीं मानी जाती तो आप
किस तरीके से उसका दोबारा विरोध करेंगे या फिर आप ऐसे डटे रहेंगे? विरोध तो हमारा चल रहा है और हम ये अपना लिखित में भी हमारी कार्रवाई चल रही है, तो हम उसी तरीके से चलेंगे, कानूनी तौर पर ही चलेंगे। विरोध हमारा चल रहा है लगातार। जी, अगर आपकी ये जो आपने अपनी बात रखी है अभी, इस बात को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे अगर ऐसे रहा तो? मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ जी। पहली तो बात, कॉन्ट्रैक्ट के सफाई कर्मचारी 2400 के करीब है जी आज। यहाँ पे स्ट्रेंथ देख लो कितनों की है। जी पहली तो बात ये है, आज ये वोट बढ़ाने के लिए गुमराह करके ये यहाँ पे बुलाए गए हैं। हम वोट बढ़ाने के हक में हैं, मैं तो हक में हूँ जी। देखो जी भाई, सबकी वोट बढ़नी चाहिए, जिससे कि सफाई कर्मचारियों की जो है ना स्ट्रेंथ बढ़े। लाइंस कंपनी में काम कर रहे हैं, उनकी भी सबकी वोट बढ़नी चाहिए। भूमिका कंपनी में बंदे काम कर रहे हैं, वो भी एजेंसी है, उनकी भी वोट बढ़नी चाहिए। यहाँ से जो साई कम्युनिकेशन है, 2 कंपनी और है, उनकी भी वोटें सारों की बढ़नी चाहिए। हम वोटों के हक में है, लेकिन गुमराह करके इकट्ठा करना वो गलत है। संवैधानिक तरीके से वोट बढ़नी चाहिए। हम वोटों के खिलाफ नहीं है, हम हक में है भाई वोट बने इनकी सबकी और सबके काम होए। उससे बाद में अगर ये भलाई करना चाहते हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट के सफाई कर्मचारियों को, सबसे पहले ये एमसी के अधीन इनको करवाएं। उससे बाद में इनकी वोट भी बढ़ जाएगी और उनका भला भी हो जाएगा। हम तो इनका भला चाहते हैं हमेशा, और हमेशा हमने कॉन्ट्रैक्ट के सफाई कर्मचारियों का और जो रेगुलर सफाई कर्मचारी है डेली वेज एक समान समझा है। जो वर्दी इन्होंने दिलवाई थी, हमने नगद कैश हमने ईसा कंबोज के सामने डिमांड करी थी, भाई सभी को वर्दी मिलनी चाहिए और जो है वर्दी का नगद कैश होना चाहिए भुगतान। पहले जो वर्दी मिली है वो बिल्कुल ख़राब थी। इस चीज़ के बारे में भी हमने उनको बोला है और उनको ये भी बोला है कि भाई इनकी भी वोटें बनाई जाए, सभी की वोटें बननी चाहिए। इससे पहले भाई वो इलेक्शन डिक्लेयर करे, सबसे पहले तो बात ये है। उससे बाद में फिर वोटों के बारे में देख लिया जाएगा। हम हक में है वोटों को बनाने के। धन्यवाद। जय भारत।